फॉर्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री में, 8 चैप्टर है। फॉर्मूला है 2 sin A इंटू कॉस बी। सही है। ये होता है ए, यहाँ पे जहां पे भी लिखा है मैंने ए शुड बी ग्रेटर देन बी, ये उसके लिए फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला होता है साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। अगर हमने लिखा 2 कॉस ए साइन बी, तो फॉर्मूला होगा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ठीक है। और अगर यस आता सर। है 2 कॉस ए कॉस बी का, तो फॉर्मूला इज कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। ठीक है। और 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ये फॉर्मूले होते हैं, 4 फॉर्मूले हैं 8.1 एक्सरसाइज के लिए। ठीक है लिपिका। यस सर। ठीक है। तो बेसिकली क्या कर रहा है हमने, 4 फॉर्मूले हैं इसके। अब कुछ चीजें देखते हैं। गर्भ बच्चे, यस सर। हाँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है तो माइक म्यूट रखो बच्चे। नो सर। सर फिर से किसी और ने मेरे नाम से ज्वाइन कर लिया। किसने बच्चे? और कोई तो है नहीं गर्भ? सर अभी वो आया था, फिर उसने फिर से लीव कर दिया। अच्छा चलो ठीक है बच्चे, मैं मीटिंग जो है ना वो कर देता हूँ अब। सर आज तो गूगल मीट से होने वाला था ना। कोई बात नहीं बच्चे, चलो अब नहीं ज्वाइन कर पाएगा। 2 साइन ए कॉस बी साइन 2 साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। अब ये देखते हैं, ये फॉर्मूले समझ आ गए लिपिका? हाँ जी सर। अब जैसे ना इसको एक्सप्रेस करना है इन द फॉर्म ऑफ सम, 2 साइन 3x इंटू कॉस एक्स, एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ सम और डिफरेंस। क्वेश्चन समझ आ गया? हाँ जी सर। अब a क्या है इसमें 3x, और b क्या है, 3x और b क्या x। है, a 3x है और b है x। ये बात समझ आ गई, a शुड बी ग्रेटर देन b। फॉर्मूला 2 साइन ए कॉस बी का क्या फॉर्मूला होता है? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। साइन ए प्लस बी कितना हो गया 4x प्लस हाँ साइन जी। ए माइनस बी कितना हो गया साइन 2x। बात क्लियर है? 2x। यस सर। अगर लिपिका मैंने लिखा होता 2 कॉस 2x इंटू साइन 4x, तो a क्या होता? सर ए होता आपका 2x। a क्या होता सोच के बोलो बच्चे। सर 4x। a क्या होता 4x, और b क्या होता? 2x। a होता 4x और b होता 2x। ये बात समझ आ गई? हाँ जी सर। a क्यों होता 4x? क्योंकि a शुड सर बी क्योंकि ग्रेटर ए देन शुड b, बी मैंने ग्रेटर स्टार्टिंग। देन बी। हाँ अब जी सर। इसमें भी यही फॉर्मूला लगेगा 2 साइन ए कॉस बी। सर तो ए साइन 4x ए क्यों प्लस है? बी, ए बचे 4x बड़ा है कि 2x बड़ा है? सर 4x। तो इसलिए a जो होता है वो हमेशा b से बड़ा होता है। इसका मतलब ये ऐसे लिखना चाहिए था 2 साइन 4x इंटू कॉस 2। कोई डाउट है? अब इसका जो फॉर्मूला लगाया ना बच्चे, ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी 4x प्लस 2x कितना हो गया 6x, 6x और प्लस प्लस साइन साइन 4x माइनस 2x। 2x कितना हो गया साइन 2। ठीक है, ये बात समझ आ गई? यस सर। चलो अब जैसे देखते हैं हम इसमें साइन, सर नॉइज आ रही है। माधव यस सर। बच्चे आपका माइक क्यों ऑन है? सर हर्षित एक बारी, हर्षित एक बारी आवाज दो। हर्षित बच्चे आपकी आवाज नहीं आ रही है। चलो यहाँ तक बात समझ आ गई? यस सर। अब जैसे है, अगर मेरे पास आता है 2 cos 3x इंटू कॉस एक्स है, तो a क्या होगा लिपिका?
सर 3x और b क्या होगा? x तो 2 cos a cos b का फॉर्मूला क्या होता है? cos a plus b cos a plus b 3x plus plus a cos a minus 4x cos a minus plus b। cos ये 3x। सही, cos 2x आएगा ना बच्चे, 3x हाँ minus जी x। सर, यस सर। अगर कहीं पे क्वेश्चन लिखा होता 2 sin 3x into sin 5x, तो a क्या होता 5x और b क्या होता? 3x। कौन सा फॉर्मूला लगता? सर पहले वाला sin a plus b वो plus sin a minus। बच्चे ये नहीं लगता 2 sin a sin b का? हाँ जी सर। cos 5x minus 3x कितना हो गया? cos 2x minus 2x cos 8। ये बात समझ 8x। आ गई? यस सर सर। इसमें ए बात को बड़ा ही लेना होता है हमेशा। a को हमेशा बड़ा लोगे तो तुम्हारे लिए इजी पड़ेगा, और कोई रीजन नहीं। ठीक है शरद? यस सर ठीक है। शरद, हमने 4 फॉर्मूले लिखे थे, एक बारी दोबारा से देख लेते हैं। सबसे पहला क्या था? 2 sin a 2 cos sin b a का क्या cos होता था? sin a plus sin b a plus plus sin b। a minus b। वेरी गुड। और दूसरा फॉर्मूला क्या था हमारा? 2 2 cos a cos a sin b। sin b equals sin a plus b minus sin a minus b। वेरी गुड। 2 cos a cos b का क्या था? cos a plus b plus cos a minus b। cos a plus b plus cos a minus b। और 2 sin a sin b का क्या होता था? cos a minus b minus cos a plus b। चल, ये मेरे को लगता है ये फॉर्मूले क्लियर है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें। अब जो कुछ क्वेश्चन है वो देख। देख बच्चे, शरद यस सर। शरद बच्चे, मेरे को है ना ये प्रूव करना है। cos 10 cos 30 into cos 50 into cos 70 is equals to 1/16। क्वेश्चन समझ आ गया शरद? यस सर। अब शरद, इस क्वेश्चन को है ना पहले ढंग से समझियो कि सबसे पहले ना cos 30 की वैल्यू क्या होती है, जल्दी बताओ। ये बच्चे 3/16 प्रूव करना है, सॉरी 3/16। cos 30 की वैल्यू क्या 90 होती है? minus 60। बच्चे cos 30 का √3/2 लिख सकता हूँ कि नहीं, हाँ या ना? यस सर। cos 50 into cos 70। बच्चे कोई डाउट है इसमें? नो सर। 2 से डिवाइड किया और 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या हो गया? √3/4। 2 cos 50 into cos 10। ये बात समझ आ गई? मैंने 50 को आगे क्यों लिखा? यस सर, बड़े को आगे लिखते हैं। ठीक है, 2 cos a cos b का फॉर्मूला क्या है, बता जल्दी से। cos a plus b plus cos a minus b। प्लस cos a माइनस b। ये बात समझ आ गई? 50 + 10 60 और यस cos। सर। यहाँ तक मेरे 70। को नहीं लगता कोई डाउट है। नो सर। अब cos 60 की वैल्यू क्या होती है, जल्दी बता दे। हाफ होती है, याद √3/2 रखनी है बच्चे। हाफ। 1/2 होती है ना बच्चे, ये याद रखनी है बच्चे। ये समझ आ गई बात? यस सर। अब ये क्या आ गया? √3/4 1 + 2 cos 40 डिवाइड बाय 2 इंटू cos 70। कोई डाउट है? नो सर। √3/8 इंटू cos 70 प्लस 2 cos 70 इंटू cos 40। सही है? यस सर। अच्छा, अब इसका 2 cos से cos b का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बता दे। cos a plus b plus cos a minus b। a प्लस b कितना है? सही है? यस सर। 110 समझ आ गया? अब 110 को आप लिखते हो cos 110 को 180 माइनस 70, यस और नो? यस सर। 180 माइनस 70 कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? सर नेगेटिव। और 180 मींस नो चेंज। नो चेंज। ये देखो, ये और ये कट गया। यस सर। √3/8 इंटू √3/2 कितना आ गया? 3/16 आ गया। 3/16। बात समझ आई है ढंग से, यस और नो? यस सर, आ गई।
चलो सर अब आपने यहाँ पे √3/2 को बाहर क्यों लिया? √3/2 इसको यहाँ पे, यस सर। तो cos 30 की वैल्यू पता है ना, मैं इसको सॉल्व क्यों करूँ, cos 30 की वैल्यू डाल दूं सीधा √3/2, सही है ना? ओके सर। बात समझ आ गई है? यस सर। सर मुझे लास्ट से थर्ड स्टेप समझ नहीं आया। तो लास्ट से थर्ड स्टेप, कौन सा बचे? थर्ड। ये वाला। यस सर। अच्छा अब ये देख, ये यहाँ तक इससे ऊपर वाला क्लियर है? यस सर। √3/8 1 + 2 cos 20। अब देखो इसको लिखा 2 × 4 8 यहाँ पे लिख दिया, ये तो कोई दिक्कत नहीं। नो सर। और cos 70 × 1 cos 70 × 2 cos 40, ये बात समझ आ गई? यस सर। अब 2 cos A cos B का फॉर्मूला ये होता है cos A + B + cos A - B। यस और नो? यस सर। अब cos 110 को लिखते हैं cos 180 - 70। यस सर। सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है इसलिए माइनस, और ये कट गया, आंसर 3/16 आंसर, सही है? ओके सर। सर इसमें सारे चलो। क्वेश्चंस में 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होता है। नॉर्मली अभी होगा, अभी देखते हैं 3-4 क्वेश्चन देखते हैं, आपको समझ आ जाएगा मुझे। किसने बोला है ये क्वेश्चन? डाउट था किसका? शरद। शरद। अब एक क्वेश्चन आप बोलो, दोबारा से बोलो। cos 20 cos 40 × cos 80 इज इक्वल्स टू 1/8 प्रूफ करना है। क्वेश्चन समझ आ गया बच्चे? यस सर। अच्छा अब इसका क्या, किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करूं? सर cos 20 × cos 1। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया ना, ये बात समझ आ गई क्यों किया हमने? सर ये वाला पार्ट समझ क्योंकि नहीं आया। बच्चे 2 cos A cos B का फॉर्मूला होता है ना, ओके सर। ठीक है? 2 cos A cos B का फॉर्मूला क्या था हमारे पास? cos A cos + A + B + cos A - B। A - B। यहाँ तक बात समझ आ गई? यस और नो? यस सर। अब cos 60 की वैल्यू क्या होती है बच्चे? 1/2। अब एलसीएम ले लें। यस सर। ये बात क्लियर है? यस सर। ये 1/4। 1/4 cos 80 + 2 cos 80 × cos 20। बच्चे कोई डाउट है? नो सर। सब फॉर्मूले 2 में cos A cos A cos B + का B फॉर्मूला क्या होता है? + cos A - B। cos A + B कितना हो गया? 100 + cos A - B कितना हो गया? 60। 60। सही है? यस cos सर। 100 को लिखते हैं 180 - 80। यस सर। और ये cos 60 को सेकंड क्वाड्रेंट cos विल बी नेगेटिव, आंसर विल बी -cos 80। ये और ये कट जाएगा, और ये कितना आ जाएगा हमारा? 1/2 × 1/8। 1/8। बच्चे बात क्लियर है? यस और नो? यस सर। चल अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। माधव, यस सर। माधव एक तो लेट मत ज्वाइन किया करो, ठीक है? काफी लेट आते हो, डिम्पल भी लेट, जैसे लेट आई है आप भी लेट आए, ठीक है? ट्राई किया करो, टाइम पे आया करो, ठीक है? ओके सर। चलो अब एक क्वेश्चन और देखते हैं। माधव तुम बोलो, sin 10 × sin 50 × sin 60 × sin 70 इज इक्वल टू √3/16 प्रूव करना है। क्वेश्चन समझ आ गया माधव? यस। अच्छा अब माधव जल्दी से बता, sin 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। और यहाँ पे sin 10 आ गया, इंटू sin 50 आ गया, इंटू sin 70 आ गया। माधव ये बात क्लियर है? यस सर। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय डिवाइड 2। बाय 2 कर देंगे। तो √3/4 पहले इसको ऐसे लिखते हैं 2 sin 50 × sin 10 × sin 70। बच्चे इतनी बात क्लियर है? यस सर। अब 2 sin A sin B होता क्या है? फॉर्मूला क्या होता है? तो sin A cos + A B cos, गलत गलत, 2 sin A sin B का cos A - B cos A - cos A - + B B। minus cos A +
ये होता है फॉर्मूला बच्चे, इसलिए बोला था शुरू से अटेंड करते हो तो फॉर्मूले याद हो जाते हैं। √3/4 cos a माइनस बी कितना हो गया 40 माइनस cos a प्लस बी कितना हो गया 60 इंटू साइन 70। बच्चे कोई डाउट है? No, sir. अब cos 60 की वैल्यू क्या होती है? Cos 60. माधव 1/2. 1/2. एलसीएम लिया √3/4 बाय 2 cos 40 माइनस 1 Minus इंटू साइन 70। बच्चे माधव कोई डाउट है? No, sir. √3/8 हो गया 2 3/8. साइन 70 इंटू 2 cos 40 70 माइनस साइन 70। 40 minus कोई 2 डाउट है? sin 70. सही No, है। sir. अब 2 sin a cos b का फॉर्मूला क्या होता है? साइन Sin a A plus प्लस B बी plus sin A minus प्लस B. साइन a माइनस बी माइनस साइन 70। अब ये देखा जाता है साइन 110 को लिखते हैं 180 माइनस 70 प्लस साइन 30 हाफ होता है माइनस साइन 70। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव साइन Positive. 70 प्लस Sin हाफ से plus माइनस साइन 70। ये कट जाएगा। आंसर इज √3/6। Yes, sir. कोई डाउट है तो बता दो माधव। No, sir. माधव डाउट तो नहीं है बच्चे? No, sir. दिव्यन Yes, sir. समझ आ गया दिव्यन? Yes, sir. दिव्यन अब एक क्वेश्चन है, अब ये प्रूफ करना है। क्वेश्चन है tan 20 इंटू tan 40 इंटू tan 60 इंटू tan 80 इज इक्वल्स टू, आपको प्रूव करना है 3। क्वेश्चन समझ आ गया? Yes, sir. अब दिव्यन इसके ना 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। 2 क्वेश्चन कैसे? एक बनेगा sin 20 sin 40 sin 60 इंटू sin 80 और दूसरा आ गया नीचे cos 20 cos 40 cos 60 और cos 80। कोई डाउट तो नहीं है देवेंद्र? No, sir. अच्छा देवेंद्र, इसकी वैल्यू तो पता ही है ना मुझे, sin 60 बाय cos 60 की Yes, tan sir. 60 कितना होता है? √3 होता है। √3. But yes, sir. √3 तो अलग है, ऊपर वाला फर्स्ट अपर वाली टर्म, ऊपर वाली ये वाली टर्म है ना, वो इवेल्युएट कर, वो ऊपर वाली टर्म इवेल्युएट कर, ठीक है। Yes, sir. ऊपर वाली टर्म इवेल्युएट करते हैं। ध्रुव बच्चे कोई डाउट है बच्चे आपका? सर हम सीधे 10 में क्यों नहीं कर रहे हैं इस वाले क्वेश्चन को? बच्चे फॉर्मूला नहीं होता ना। ध्रुव बच्चे कोई डाउट है? ध्रुव सोमानी? जी सर बस यही तो पूछ रहा था। चलो ठीक है बच्चे, अब ये देखते हैं एक बारी। ये देखो √3 sin 20 sin 40 इंटू साइन 80, इसका आप बनाते हैं पहले। सबसे √3. पहले इसको अगर क्वेश्चन को करना है तो 1/2 से मल्टीप्लाई Yes, sir. 2 sin 40 इंटू साइन 20 इंटू साइन 80। कोई डाउट है बच्चे? No, sir. 2 sin a सर, sin b √3 का में फॉर्मूला क्या? क्या होता है? Sir, cos A minus हाँ? B minus cos A plus B. cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b इंटू साइन 80। ठीक है, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करूंगा। Yes, sir. हाफ cos 20 माइनस cos 60 कितना होता है? हाफ इंटू साइन 80। कोई डाउट है बच्चे? No, sir. Sir, बाहर चले जाएगा हाफ 2 cos 20 हो 2 जाएगा. cos 20 माइनस 1 डिवाइड बाय 2 इंटू साइन 80। अब सही है। 2 Yes, sir. इंटू 2 कितना हो गया? 4 हो गया। 1/4 2 साइन 80 इंटू कॉस 20 माइनस साइन 80। ये बात में कोई डाउट है? Yes. No, sir. 2 साइन ए कॉस बी का क्या अच्छा, फॉर्मूला होता है? Sir, साइन ए, एक मिनट रुको। sin A plus हाँ, B plus sin sin A minus B. और ये अगर देखेंगे साइन 100 को क्या लिखेंगे? Sir, sin minus sin 80. Sir, साइन 80 आ जाएगा, कट जाएगा। 1 साइन 60 के लिए √3/2 होती है, तो आंसर आ जाएगा √3/8। ये बात समझ आ गई? हाँ बच्चे, बीच में किसी को डाउट था? शरद या ध्रुव, कोई भी था? क्या बोल रहे थे बच्चे? सर √3 क्यों लिखा है? ये √3 क्यों लिखा है? मैंने tan 60 की वैल्यू डाली है बच्चे, √3। ये हटा दो, अभी कुछ नहीं। इसका आंसर √3 इंटू अबव टर्म बाय बिलो टर्म। ठीक है। ओके सर।
अब नीचे वाला क्वेश्चन है cos 20 इंटू cos 40 इंटू cos 80, यही है ना क्वेश्चन। यस सर। अब इसको क्या करेंगे, 1/2 इंटू 2 करेंगे, यस सर। तो 2 cos से cos b का फॉर्मूला बनेगा cos 60 प्लस cos 20, यही बनेगा, यस इंटू सर। cos 80। सही है। अब cos 60 की वैल्यू हाफ होती है, मैंने इसका एलसीएम ले लिया, 1 प्लस 2 cos 20 डिवाइड बाय 2 इंटू cos 80। कोई डाउट है? नो सर। अब इसको क्या लिख सकते हैं इसके बाद, 1/4 इंटू cos 80 प्लस 2 cos 80 इंटू cos 20। कोई डाउट तो नहीं बच्चे? नो सर। सर फिर cos अब यहाँ पे cos a minus b। वो मेरे हिसाब से ये और ये cos 80 cos a प्लस b कितना हो गया, cos 100 यस सर। प्लस cos 60 कितना, 1/2। ठीक है, ये Yes, और ये sir. कट जाएगा, नीचे वाला आंसर 1/8 आ जाएगा। मैंने थोड़ा जल्दी बता दिया, वैसे मेरे हिसाब से पीछे क्वेश्चन हो चुके थे। अबव वाली टर्म का आंसर आ रहा है √3/8, नीचे वाली टर्म का आंसर आ रहा है 1/8। यस और नो? 8 yes sir। और √3 पहले से मल्टीप्लाइड था, 8 से 8 कट जाएगा तो आंसर विल बी 3। कोई डाउट है? नो सर। समझ आई है बात? यस और नो? यस सर। सही है, चलो अब एक क्वेश्चन देखते हैं। कौन बोलेगा? लिपिका बोलेगी। Yes, sir. लिपिका आप है ना प्रूव करना है, cos x इंटू cos π/3 माइनस x इंटू cos π/3 प्लस x इज इक्वल टू 1/4 cos 3x। क्वेश्चन समझ आ गया लिपिका? Yes, sir. अच्छा लिपिका आप जल्दी जल्दी बोलो बस, ठीक है? ये है क्वेश्चन, ठीक है? हाँ जी सर। मैंने इसे ऐसे लिखा 1/2 2 cos π/3 प्लस x इंटू cos π/3 माइनस एक्स। लिपिका इसमें कोई डाउट है मैंने ऐसे क्यों लिखा? मैंने सिमेट्रिकल Yes. टर्म्स को अलग कर, सिमेट्रिकल टर्म्स को अलग कर, हाँ जी सर। तो 1/2 इंटू 2 cos a cos b क्या होता है, cos a प्लस Cos b A plus 120। B. cos a Cos A माइनस b अगर minus B. देखेंगे तो 2x आएगा। यस और नो? Yes, sir. cos दोनों को ऐड करेंगे तो π/3 प्लस π/3 कितना होता है, 2π/3, 2π/3 का होगा 120। Yes, अब sir. 120 को क्या लिख सकते हैं, cos 180 माइनस Minus 60 60. प्लस cos 2x इंटू cos x। ठीक है, हाँ जी सर। सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, माइनस cos सर 60 आ गया प्लस minus cos 1/2 हो जाएगा। और cos x। अब यहाँ पे 1/2 इंटू माइनस 1/2 प्लस cos 1/2. 2 इंटू Yes, cos। sir. अब फिर से एलसीएम लिया, 1/2 इंटू 2 आएगा माइनस 1 प्लस Plus 2 cos 2 cos 2x. इंटू cos। ये बात समझ आ गई? Yes, sir. माइनस cos x आ गया प्लस 2 cos 2x इंटू cos x। ये बच्चे इसमें कोई डाउट है? No, sir. माइनस cos है, 2 cos से cos b का फॉर्मूला क्या होता है, cos a प्लस b Cos प्लस cos a माइनस 3x b। plus cos. सर वो कट जाएगा, cos 3x आ जाएगा। आसना Yes, sir. ये बात समझ आई है? Yes, sir. शरद की वैल्यू लेट करके भी तो कर सकते हैं। हाँ यस सर। अच्छा ठीक है, चलो अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन देखते हैं एक बार। यस सर, आप मुझे बुला रहे शरद थे। तुम, हाँ शरद अब तुम बोलोगे। ओके सर। शरद अब क्वेश्चन है sin x इंटू साइन π/3 माइनस x इंटू साइन π/3 प्लस x इज इक्वल टू 1/4 sin 3x। कोई डाउट है क्वेश्चन में? नो सर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करूँ शरद, 1/2 2 साइन π/3 सिमेट्रिकल एक प्लस साथ। π/3 माइनस x। कोई डाउट है शरद? नो सर। 2 sin a sin b का फॉर्मूला क्या था शरद, cos a माइनस b, बी a माइनस माइनस b कॉस ए क्या आ प्लस जाएगा बी। 2x
a प्लस बी 120, सही है। sir. और cos 120 की वैल्यू अभी मैंने पीछे निकाल के दिखाई थी, cos 120 की वैल्यू Minus कितनी, cos cos 60 180 माइनस 60 माइनस minus half. cos 60 माइनस, तो मैं सीधा ही लिख रहा हूँ हाफ cos 2x प्लस हाफ इंटू साइन x, सही है शरद। Yes, sir. 1/2 2 cos 2x प्लस 1 अपॉन 2 इंटू साइन x, कोई डाउट है बच्चे। No, sir. 2 cos 2x इंटू साइन x प्लस साइन x, डाउट तो नहीं। No, sir. अच्छा, अब 2 ये cos A इसका sin B. फॉर्मूला क्या होता है, साइन a प्लस बी A plus B 3x minus sin A minus माइनस B. साइन a माइनस बी प्लस साइन, ये और ये कट गया, आंसर आ गया साइन 3x डिवाइड बाय। 4. कोई डाउट है बच्चे, No, sir. क्लियर है ना बिल्कुल ढंग से। अच्छा चलो, अब क्या होता है, ध्रुव सचदेवा। यस सर। ठीक है ध्रुव, अब तुम बोलना, प्रूफ करना है tan x tan π/3 माइनस x इंटू tan π/3 प्लस x, ठीक है, इज इक्वल्स टू tan 3। क्वेश्चन समझ आ गया। यस सर, आ गया। अब इसको ध्रुव देखो, मैं एक लाइन में कर रहा हूँ प्रूफ, इसको ऐसे लिखते हो साइन x साइन π/3 माइनस x साइन π/3 प्लस x, प्लस एक्स, और यस सर। नीचे क्या आया, cos x cos cos x। π/3 माइनस x cos π/3 प्लस x। अच्छा ध्रुव बच्चे एक चीज बता मुझे, इसका यस अभी सर। हमने ऊपर वाला प्रूफ किया था 1/4 साइन 3x, यस सर। नीचे वाला 1/4 cos 3x, cos 3x, यस सर, तो ये कट के आ जाएगा tan tan 3x आ गया। 3x। यस सर। समझ आ गई बात, यस सर। कोई डाउट तो नहीं है बच्चे। नो सर। अच्छा एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या होता है, दिव्यंत बोलेगा। यस सर। दिव्यंत मेरे को एक चीज बता कि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है। सर साइन थीटा की मैक्सिमम 360 डिग्री। साइन थीटा 1 होती है ना बच्चे, मैक्सिमम मिनिमम -1 +1 बताया था ना कल। यस सर। ओके सर। ठीक है, अब एक बता मेरे को, साइन थीटा या कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1, ठीक है। अच्छा, अगर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू π/2 दे रखी है, अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है, π/2 90 डिग्री। π/2 दे रखा है, तो हमें cos अल्फा इंटू कॉस बीटा की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन समझ आ गया बच्चे। यस सर। चल, अब cos अल्फा इंटू कॉस बीटा, इसको ऐसे लिख दूं 2 cos अल्फा इंटू कॉस बीटा। यस सर। 2 cos अल्फा कॉस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सर इसका फॉर्मूला होता है, यस सर, cos a माइनस सर cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। अल्फा sir. cos अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया, cos π/2 हो गया। यस सर। ये cos 90 की वैल्यू 0 होती है, सही है ना। यस सर। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी थी, तो cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, हाफ इंटू 1, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, हाफ। यस। ये बात समझ आ गई। अच्छा Yes, sir. अब बच्चे एक बार है ना, सबको ये वाली एक्सरसाइज जो है वो समझ आ गई है। यस सर। डिम्पल बच्चे, Yes, sir. डिम्पल बच्चे, डिम्पल, चलो और कोई बात नहीं, दृष्टि, डिम्पल समझ आ गई बच्चे, यस दृष्टि समझ आ गया है बच्चे, सबको समझ आ गया है ना, कुणाल बच्चे, यस सर। यस सर। ठीक है। प्रवीण है एक लड़का, है कि नहीं, चलो जो नहीं है कोई बात। अब बच्चे होमवर्क क्या है, आप ये नोट कर लो एक बारी, 8.1 एक्सरसाइज है, 8.1 ग्रुप में शेयर हुई है, उसके सारे क्वेश्चंस मत करना, क्योंकि उस सारे क्वेश्चन में टाइम लगेगा। मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ जो होमवर्क के लिए, अब तुम लो। आप करोगे फर्स्ट क्वेश्चन मत करना, सेकंड भी नहीं, आप फोर्थ से लेके कहाँ तक, 8 क्वेश्चन है 4 से 8 तक, जिसमें से एक आपका फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन के ऑड पार्ट्स कर देना।
5th क्वेश्चन के ऑड पार्ट और जो भी क्वेश्चन रखे हैं सबके 6th क्वेश्चन के दोनों पार्ट। मैंने बोला 4th से लेके 8th क्वेश्चन तक करना है, 5वें क्वेश्चन के खाली ऑड पार्ट्स करना। बच्चे बात क्लियर है? हाँ ठीक है। और भेजना है आपको मेरे हिसाब से 8-10 क्वेश्चन